अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, कौन से चश्मे से इतिहास को देख रहे हैं? आपके मुखिया ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, क्या मिलेगा? पहला बयान आता है औरंगजेब पर, किसका आया था आपको याद दिलाऊं क्या? ये दूसरा बयान किसका आ रहा है? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पुराना पन्ना पलट कौन रहा है और क्यों पलटा जा रहा है? देखिए बहुत अच्छी बात अभी जो आपके बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों इन इतिहास के पन्ने पलट पलट के इस देश के अंदर में ऐसी राजनीति खड़ी करना चाहती है जिस राजनीति को देश में कोई ज़रूरत नहीं है। ये नफरत की राजनीति को कौन पनपा रहा है? आपने औरंगजेब की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूं। औरंगजेब का जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने खुद, अबू आदमी जी ने खुद से नहीं बोला, औरंगजेब के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, क्रोध के पूछा गया। जब तब उन्होंने बोला कि नहीं, कई उन्होंने मंदिर भी बनाए थे, फिर उनसे एक शब्द निकल गया, लेकिन वापस उन्होंने उस शब्द को वापस भी ले लिया कि नहीं, हम अपने शब्दों को वापस लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास साहब क्या कह रहे हैं, इस तरह के बयान आ सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मतलब ऐसा लाइन लिख देना चाहिए ना कि अगर इनको कुरेदने से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुंह से। अच्छा चलिए, अबू आजमी को छोड़िए, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं, वो गद्दार कह रहे हैं। रुकिए सर, आइए मत, मेरे सवाल सुनिए पहले। आइए, आ कह रहे हैं आप, सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना। अरे सुनिए तो, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं, किस तथ्य के आधार पर, और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना। आप क्यों घुमाएगा? आपने इतने बयान सुनाए, पाल साहब का सुनाया, मनोज तिवारी का सुनाया, अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो कि आप पलट रहे हो। आपके बयान जो आपने टीवी पे दिए उसी का तो मैं चर्चा कर रहा हूं ना। पाल साहब क्या बोले थे, महिमा मंडल औरंगजेब की? कौन कर रहा है महिमा मंडल औरंगजेब की? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को उठाए हुए है। बीजेपी ने क्या बयान दिया, कौन क्या बयान दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूं, क्या राणा सांगा गद्दार थे जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोले, सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दीजिए, मैंने जवाब दे दिया था सारे सवालों का। दूसरा, मनोज तिवारी औरंगजेब को बता रहे, हीरो कौन? आप ही बार-बार नाम ले रहे हो औरंगजेब का, हम तो ले नहीं रहे। अनुराग भदौरिया कौन समय बर्बाद कर रहा है जनता का? ये जनता आराम से देख रही है, इस वक्त समझ रही है। मैं एक बार तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर से? क्योंकि आप बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा ना। कोई हिटलर शाही है क्या आपकी? मैं बोलता हूं आप चिल्लाने नहीं सर, हिटलर शाही इसलिए, सुनिए ना, ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे एक गाय पर निबंध पूछ रही हूं और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूं मैं उसका जवाब चाहती हूं। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिखकर आए ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको पास मुझे बीजेपी से सवाल पूछना ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? नहीं, अच्छा मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के हिसाब से गद्दार है या नहीं है? गद्दार है या नहीं है, क्या मानती समाजवादी पार्टी? सुन लो, आप सुन लीजिए, आप पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण कीजिए कि रट के आप रट के बैठ के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं अपने सामने स्क्रीन होगी ना आपके पास। मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब। बस तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सवाल नहीं, जवाब। एजेंडा चलाना तो आप बोला, जवाब मैं बोलने तो मुझे। हाँ बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप रहेंगे? आप टाइम दे दीजिए, मैं 30 सेकंड में आपको दे रही हूं, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या कि गोजले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड बस, तो आप चुप रहिए थोड़ी देर। जनता देख लेगी। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे इतिहास के पन्ने बार बार पलट रही है। कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है। जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ये पूछना पड़ेगा, हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए? यहाँ तैमूर आया कैसे आया? मैं पूछना चाहता हूं। चंगेज खान आया तो कैसे आया? बाबर आया तो कैसे आया? अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई देश में आया होगा। कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पढ़िए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। अगर इतिहास जाओगे तो जयचंद की भी बात आएगी ना। ऐसे पन्ने जवाब दोगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, फिर से मैं अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूं। आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी मायरा, तो लाइफ, मोटर, हेल्थ इंश्योरेंस सब टाटा न्यूज़ से। I want more. इंश्योरेंस बिना पेपर वर्क के इंस्टेंटली। More. लाइफ इंश्योरेंस पे न्यू कॉइंस भी। More. ये न्यू कॉइंस आप टाटा न्यू ऐप पे यूज कर सकते हो। Awesome. Get love brands, trusted financial services, powerful rewards. More for you every time you knew. More. मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है? मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है उसको पढ़िए।
उसके बारे में जानिए। या रीमा ओझा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप तो बहुत पढ़ के पढ़ तो लिख देखिए, कर अगर आए हिस्ट्री हैं पे ना चर्चा होती है तो चर्चा हो जाए ना। कुछ तो पढ़े लिखे का या उदाहरण पेश कर दीजिए ना। पढ़े लिख कर आए हैं, बता दीजिए समाजवादी पार्टी अपने सांसद के इस बयान पर खड़ी है या नहीं खड़ी है? राणा सांगा गद्दार है या नहीं है, और क्यों गद्दार है ये भी जरा भाई, क्यों की तो बात ही बहुत दूर की है। आप तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या साथ नहीं है। इतनी हिम्मत अपना नहीं आप दिखा पा रहे हैं सर, इतनी हिम्मत नहीं। औरंगजेब को क्रूर ना मानने का हिम्मत दिखा लेते हैं। राणा सांगा गद्दार, उस पर आपसे एक बयान नहीं निकल रहा है आपका, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप सर। हमारी अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन रही हूँ सर, पिछला 2 से 3 मिनट मैंने आपको ऐसे ही दे दिए और मेहमानों के पास मैं जा ही नहीं पाई, और उसके बाद भी अगर आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है सर। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर आप रिकॉर्ड पूरा देखोगे देश तो मेरे देख रहा है, बराबर सुन आप रहा है मुझसे कम समाजवादी नहीं बोल पार्टी रहे को। हो। सुनिए, अगर राणा पूरा देश सांगा देख रहा है कि गद्दार थे आप नहीं थे, पूरा इस देश पर आप देख जवाब रहा नहीं है, दे पा आप रहे हैं, बोल गोल रहे गोल हो। जलेबी घुमा रहे हैं, या तो यही ठान के आए हैं आप, या मैं तो कहता पूरा समय हूं, बर्बाद आपको करेंगे डिबेट इसको का। जानने के लिए सुन लीजिए। नहीं, आप पढ़कर आए ना, बता दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज अनुराग भदौरिया, आपको जानना है, फिर चिल्लाने लगे। फिर से बहुत आराम से एक और सवाल, एक लास्ट बार कोशिश कर लेती हूँ, कहीं आपको ये नहीं लगे कि मैं समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया अपना रही हूँ, इसलिए बहुत शांति से एक बार फिर, राणा सांगा गद्दार थे या नहीं थे? समाजवादी पार्टी की नजर में क्या है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी, दीजिए चाहे मत दीजिए। 30 सेकंड नहीं दे सकते सर, 30 सेकंड दे दिया है, बाकी सबके भी नंबर है। 30 सेकंड चुप। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुश्किल इतना नहीं बोले जा रहे हो, जब से सर, सारा तो आप इतना ही बोल रहे मुश्किल हो। नहीं है हाँ या ना कहना अनुराग भदौरिया। अरे डंके की चोट पर कहिए ना कि है कि नहीं है, क्यों डर रहे हैं फिर? क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं होता है। नहीं होता है, बस ये जो जवाब आपने दे दिया ना, यही जवाब काफी था। ठीक अनुराग भदौरिया, आप जरा जिप लगाइए अपने मुंह पर, जिप लगाइए और 2 मिनट शांति से बैठिए। अरे आपकी आवाज, ये राणा सांगा को गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि पत्रकार इनको कुरेद रहा हो, जैसा कि इनको अबू आजमी के मामले में ऐसा लगा कि पत्रकार गए उनसे कुरेद के पूछा तो उनके मुंह से निकल गया। इससे एक बात ये समझ आती है कि समाजवादी पार्टी को कुरेदिए मत, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, फिर जिम्मेदार आप होंगे, पहली चीज। दूसरा, राज्यसभा में आप राणा सांगा के बारे में अगर कहते हैं तो वहां तो आपको किसी ने कुरेदा नहीं, आप खुद वहां जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना तब जबकि 1527 याद आता है, खानवा युद्ध, बाबर की सेना को हराया। आपको इतिहास पता नहीं है, बैठकर यहां बाबरनामा से लगाकर 75 किताब गिना रहे हैं मुझे। अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते, इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेट और फैक्ट्स कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया कि उनके सामने अफगानों से भी कई भयंकर सेना थी और वो राणा सांगा की सेना थी। ये बाबरनामा की बात करते हैं, मैं बाबरनामा कोट करता हूं। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। पर ये तुष्टीकरण करने वाले राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, समाजवादी पार्टी करने वाले। शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया का एक राजपूत होते हुए। और बात यहीं तक सीमित नहीं, इन्होंने बोला सतीश चंद्रा, मैं सतीश चंद्रा को कोट करूंगा, मेडिवल इंडिया फ्रॉम सुल्तान टू मुगल्स। सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, राणा सांगा clashed with Ibrahim Lodi's forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the sword of Sultan। और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच, और आप पूछ रही थी आपकी ओपनिंग में, लड़ाई क्या है? लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं। ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं। ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का बीजेपी बोलेगी तो नहीं रोकेंगे, अगर हम बोलेंगे तो हम बोलने से रोकेंगे। वाह भाई, कमाल है भाई, ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर, अनुराग भदौरिया मानने की तो बात है। हमने अगर आपसे सवाल दूसरा पूछ लेती कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था, उस पर तो आप छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास हुआ था। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो बोला कि औरंगजेब महान नहीं है। अच्छा, इसमें आप बोल सकते हैं राणा सांगा गद्दार थे, नहीं मानते, राणा सांगा गद्दार थे। क्यों चिल्ला रही हैं आप? राणा सांगा गद्दार थे ना, मुझे बोले दीजिए। आप चुप राणा रहिए। सांगा अगर गद्दार आपके थे अंदर या नहीं इंसानियत थे? पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के साथ पत्रकारिता मत सिखाइए। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के मारे, वैसे पत्रकारिता छोड़ दीजिए, सबको पता नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना अनुराग भदौरिया। चुप हो जाती है, शर्म आती है। जब आपको औरंगजेब की पैरवी करनी है और राणा सांगा को आप बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि वो गद्दार थे या नहीं थे, बताइए ना गद्दार थे, क्यों डर रहे हैं आप? चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती अनुराग भदौरिया। मैं आपको उलझना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से अभी उठकर चले जाइए, मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसी बायस दिख रही हूं, मैं अगर मैं बायस दिख रही हूं तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया शांत कराइए सर। आनंद दुबे एक रिएक्शन आपसे, राणा सांगा को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? जी अर्पिता जी नमस्ते।
सबसे पहले तो आज हम अपने तीनों महानायक को नमन करते हैं। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब आता हूं महाराणा सांगा जी पर। महाराणा सांगा जी हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। अगर उनको कोई गद्दार कहता है तो चाहे रामजी लाल सुमन हो और चाहे अबू आसिम आजमी हो, हम उनका निषेध करते हैं, उनको धिक्कार करते हैं। अर्पिता जी, हम राजनीति में आए हैं राजनीति की शुचिता को देखकर, राजनीति की एक विरासत को देखकर, जो हमारे महापुरुषों ने पहले किया और हमें आगे सिखा कर गए। महाराणा सांगा जी ने बाबर से युद्ध लड़ा, बाबर को हराया भी। ये लोग कह रहे हैं कि बाबर को उन्होंने बुलाया। अरे फरगाना का वाताताई बाबर, वो आक्रामक बाबर, वो तो स्वयं आया था लोधियों से लड़ने। लोधी से लड़ते लड़ते वो हमारे महापुरुषों से लड़ने लगा। और महाराणा सांगा जी, जिनका नाम संग्राम सिंह प्रथम है, उन्होंने तो हमारे देश की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ा। बाद में उनके वंशजों ने, महाराणा प्रताप जी ने कैसे अकबर से युद्ध लड़ा, पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे देश में चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे महाराणा सांगा जी हो, इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपने घर के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों के लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध में नहीं आए थे। इन्होंने हमेशा चाहे लोधी हो, चाहे मुगल हो, और चाहे चंगेज खान रहे हो, चाहे तैमूर, सबको परास्त करने को, भगाने का काम किया। तो ये हमारे महानायक हैं। आज 400-500 साल पुराने हमारे महानायकों को अगर अज्ञानता की वजह से कोई अपमानित करे, कोई भला बुरा कहे, तो माफ करना अर्पिता जी, मैं भले इंडिया गठबंधन में हूं, लेकिन इस विषय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी अपनी आपत्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्ज कराई थी कि आप अबू आसिम जैसे नेताओं पर कार्रवाई करिए, और आज हम कहेंगे कि रामजी लाल सुमन को आप तत्काल प्रभावित से कार्रवाई करिए। उनको एक प्रकार से कड़ा निर्देश दीजिए कि जो चीज नहीं आती, जो इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको दुनिया के सामने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोई बात नहीं है। हम बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी को कानून व्यवस्था के विषय पे घेरेंगे, बीजेपी को आर्थिक नीतियों के विषय पे घेरेंगे, सामाजिक नीतियों पे घेरेंगे, क्योंकि बीजेपी कोई बहुत बड़ी दूध की धुली पार्टी नहीं है। बीजेपी में बहुत कमियां है। बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास कर नहीं पाती, लेकिन बीजेपी को घेरते घेरते हम अपने आप को आपकी विचारधारा से मिली कैसे? अबू आजमी साहब जिस तरह की बात करते हैं, देखिए हर राजनीतिक दल का अपना एक पैटर्न रहा है, समाजवादी पार्टी का भी अपना एक पैटर्न रहा है, तो साथ चलने का ठाना क्यों? फिर सवाल बार बार यही उठता है ना, विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े क्यों? अर्पिता जी 2019 में कैसे हालात बने आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी बनी थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। हम बार बार चुनाव में जनता को नहीं डालना चाहते थे, इसके लिए एक संगठन बनाकर हमने अच्छी सरकार चलाई। कोरोना के संकट काल में लोगों को डिलीवरी दी, सर्विस दी, सेवा दी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री जी की हम सबको एक आशीर्वाद मिला। तो ऐसा नहीं है कि एक गठबंधन कोई ऐसा था। अच्छा, रही बात इंडिया गठबंधन, उसमें बहुत सारे दल हैं, लेकिन हम तब भी विरोध करते हैं जब स्टालिन उदयनिधि के बेटे कहते हैं कि सनातन डेंगू है, हम तब भी विरोध करते हैं। अबू आसिम आजमी हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, या जो क्रूर आताताई से उनके समर्थन में बोलते हैं, तब भी हम विरोध करते हैं। अर्पिता जी, यहां पर प्रश्न उसका नहीं है। प्रश्न है कि इतिहास को इन लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अन्यथा फिर ऐसी हल्की बयानबाजी होगी, उस पर बहस होगा। जो मेन मुद्दे हैं, जैसे हम बीजेपी को घेरना चाहते हैं, आज महाराष्ट्र में हाउस चल रहा है, इनका वित्तीय हाउस था ये, लेकिन पूरा का पूरा औरंगजेब के नाम ये बर्बाद हो गया हाउस। तो हम ये इनको सलाह देंगे इंडिया गठबंधन को कि समझ के बोलो, समझदारी से बात करो। बीजेपी को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे चरण आएंगे, लेकिन ऐसे भटकाने वाले मुद्दे पर जाएंगे